हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अड्डा पे। कल हमने इस सीरीज का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने संविधान की सभी 12 अनुसूचियों को आसान भाषा में समझा था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि पूरी सीरीज आपको क्रम में समझ आए। और आज लेकर आया हूँ इस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल्स, बिल्कुल सरल और एग्जाम फोकस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और हम हर वीडियो में एक भाग को कवर करेंगे। एक बार में सारे भाग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 5, संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6, राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 अब इसे हटा दिया गया। भाग 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेश, इसका अनुच्छेद 339 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें, इसका अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। भाग 9 का ए, नगर पालिकाएँ, इसका अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक है। पार्ट 9 का बी, इसमें सहकारी समितियां हैं, इसका अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। भाग 10, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ये अनुसूची 244 से 244 ए तक आता है। भाग 11, केंद्र राज्य संबंध, इसका अनुसूची 245 से 263 तक है। भाग 12, वित्त संपत्ति अनुबंध, इसका अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। भाग 13, व्यापार और वाणिज्य, ये अनुसूची 301 से 307 तक है। भाग 14, लोकसभा, इसका अनुसूची 308 से 323 तक। भाग 14 का ए, ट्रिब्यूनल्स, इसमें अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15, चुनाव, इसका अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 16, विशेष प्रावधान, SC ST OBC आदि, इसका अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17, राजभाषा, इसका अनुच्छेद 243 से 351 तक है। भाग 18, आकस्मिक प्रावधान, इसका अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19, विविध, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20, संविधान संशोधन, इस भाग में एक ही अनुच्छेद है, 368। भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, निरस्तीकरण, अनुच्छेद 393 से 395। भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र, अब हम देखेंगे ये चारों अनुसूची। संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। पहला अनुच्छेद में है भारत का नाम, इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा। इसमें बताया गया है कि भारत का क्षेत्र किन हिस्सों से मिलकर बना है। राज्यों का क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र, वे सभी क्षेत्र जो भारत भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यह राज्यों का समूह है, लेकिन कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत का क्षेत्र राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों प्लस भविष्यों में मिले क्षेत्रों से मिलकर बनता है। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को यह शक्ति है कि वह भारत के क्षेत्र में किसी नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है। संसद चाहे तो भारत के बाहर का कोई क्षेत्र भारत में शामिल कर सकती है। संसद चाहे तो भारत के भीतर भी कोई नया राज्य बना सकती है। यह सब संसद कानून बनाकर करती है, राष्ट्रपति की अनुशंसा से। तीसरा अनुच्छेद में है राज्यों की सीमाओं में बदलाव। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है और किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया, अनुच्छेद 3 के तहत। चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश स्थापना और अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं में बदलाव के तहत बनाए गए किसी भी कानून में संसद संविधान के पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में बदलाव कर सकती है, लेकिन यह असली संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी इसके लिए आर्टिकल 368 वाली स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती।
अब इनसे कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत का नाम किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। दूसरा प्रश्न है, इंडिया डेट इज भारत किस में लिखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न, भारत को किस प्रकार की एकता के रूप में बताया गया है? ऑप्शन ए गणतंत्र संघ, ऑप्शन बी परिसंघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, किसी नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न, संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न, किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनने वाले कानून किसमें संशोधन कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 4, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी केवल अनुसूची 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। अनुच्छेद 4 के तहत किए गए परिवर्तन किस प्रकार के संशोधन माने जाते हैं? ऑप्शन ए अस्थायी संशोधन, ऑप्शन बी न्यायिक संशोधन, ऑप्शन सी साधारण कानून, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण कानून। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न, राज्य की सीमा बदलने से पहले राष्ट्रपति किसकी राय लेते हैं? ऑप्शन ए संबंधित राज्य की विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधित राज्य की विधानसभा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा संविधान का पार्ट 2, जिसमें हमने भाग 2 यानी आर्टिकल 1 से 4 तक को बिल्कुल आसान भाषा में समझा और साथ ही MCQs के जरिए प्रैक्टिस भी की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने संविधान की सभी अनुसूचियाँ बताई थी, तो उसे भी ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह मजबूत हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।